गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा रामपुर अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस कस्बे के बीचों बीच एक पुराना हवेली थी जिसे लोग काला महल कहते थे। ये हवेली अपनी भयावह कहानियों के लिए कुख्यात थी। स्थानीय लोग रात के समय इसके पास से गुजरने से भी डरते थे। कहते थे कि हवेली के कमरा नंबर 13 में एक पंखा है जो कभी बंद नहीं होता। न बिजली की जरूरत न किसी के छूने की, वो बस चलता रहता है दिन रात बिना रुके। अनुराग, एक युवा पत्रकार जो अपने साहसी लेखों के लिए मशहूर था, ने इस हवेली के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। वह दिल्ली से रामपुर आया था अपने कैमरे, नोटबुक और एक अटूट जिज्ञासा के साथ। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी थी, अनुराग जी, उस हवेली में मत जाइए, वह जगह शापित है। लेकिन अनुराग ने हंसकर उनकी बातों को टाल दिया। मैंने ऐसी कई कहानियां सुनी हैं, उसने कहा, यह भी एक अफवाह होगी। हवेली का मुख्य द्वार लकड़ी का था जो समय के साथ जर्जर हो चुका था। अनुराग ने दरवाजे को धक्का दिया और एक चरमराहट के साथ वह खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और नम था, जैसे कोई सदी पुरानी सांस वहां रुकी हो। हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं जिनमें चेहरों को समय ने धुंधला कर दिया था। अनुराग ने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची और आगे बढ़ा। कमरा नंबर 13 दूसरी मंजिल पर था। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। हर कदम के साथ हवेली की सन्नाटे भरी गूंज और तेज होती गई। जब वह कमरे के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक पुराना ताला लटक रहा था, लेकिन वह पहले से ही टूटा हुआ था। अनुराग ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में एक पुराना लकड़ी का पंखा छत से लटक रहा था। वह धीरे धीरे लगातार घूम रहा था। अनुराग ने ध्यान से देखा, कोई बिजली का तार नहीं, कोई स्विच नहीं, फिर भी पंखा चल रहा था। उसने अपने कैमरे से पंखे की तस्वीरें ली और नोटबुक में लिखा, पंखा बिना बिजली के चल रहा है, यह वैज्ञानिक रूप से असंभव है। कमरे में एक पुराना बिस्तर, एक टूटी हुई मेज और कुछ जर्जर किताबें थीं। अनुराग ने मेज पर रखी एक डायरी उठाई। उसमें लिखा था, यह पंखा मेरे पापों की सजा है। मैंने उस रात जो किया वह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और स्याही धुंधली हो रही थी। अनुराग ने डायरी को अपने बैग में डाल लिया। अचानक पंखे की गति तेज हो गई। कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी और अनुराग को लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन तभी पंखे की आवाज में एक अजीब सा स्वर मिलने लगा, जैसे कोई कराह रहा हो। अनुराग ने फैसला किया कि वह रात कमरे में ही बिताएगा। उसने अपने कैमरे को रिकॉर्डिंग मोड पर सेट किया और बिस्तर पर लेट गया। रात गहराती गई और पंखे की आवाज और तेज होती गई। आधी रात को उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे एक ठंडी सांस अपने गाल पर महसूस हुई। अनुराग ने डरते हुए अपने कैमरे को चेक किया। रिकॉर्डिंग में पंखे के पीछे एक धुंधली आकृति दिखाई दी जो धीरे धीरे साफ होती गई। यह एक औरत थी जिसके चेहरे पर खून के धब्बे थे और आंखें खाली थीं। अनुराग की सांसें रुक गईं। उसने कैमरा बंद किया और कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अनुराग ने डायरी को फिर से खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें एक कहानी थी कमला नाम की एक औरत की जो इस हवेली में रहती थी। कमला एक धनी जमींदार की पत्नी थी, लेकिन उसका पति क्रूर था। एक रात गुस्से में उसने कमला की हत्या कर दी और उसका शव कमरे नंबर 13 में छिपा दिया। उसने पंखे को चलाने का इंतजाम किया ताकि बदबू बाहर न जाए, लेकिन कमला की आत्मा उस पंखे में कैद हो गई और वह तब से बदला लेने के लिए भटक रही थी। डायरी में एक चेतावनी थी, जो भी इस कमरे में रात बिताएगा वह कमला की आत्मा का शिकार बनेगा। अनुराग को अब समझ आया कि वह क्यों फंस गया था। उसने कमरे में एक पुराना ताबीज देखा जो शायद कमला का था। उसने ताबीज को उठाया और प्रार्थना करने लगा। सुबह होने से पहले कमरे में अंधेरा गहरा गया। पंखा अब इतनी तेजी से घूम रहा था कि उसकी आवाज कानों को चीर रही थी। कमला की आत्मा अब साफ दिखाई दे रही थी। उसने अनुराग की ओर बढ़ना शुरू किया। अनुराग ने ताबीज को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो कमला, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। उसने डायरी में लिखे एक मंत्र को पढ़ना शुरू किया जो उसने आखिरी पन्ने पर पाया था। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, पंखा रुक गया। कमरे में एक चीख गूंजी और कमला की आत्मा धुंध में बदलकर गायब हो गई। अनुराग ने राहत की सांस ली। दरवाजा अब खुल गया था। अनुराग हवेली से बाहर निकला और कस्बे के मंदिर में गया।
उसने ताबीज को पुजारी को सौंपा और सारी कहानी बताई। पुजारी ने ताबीज को गंगा में प्रवाहित कर दिया और कमला की आत्मा के लिए प्रार्थना की। अनुराग ने अपनी कहानी लिखी और उसे दुनिया के सामने लाया। काला महल अब एक पर्यटन स्थल बन गया, लेकिन कमरा नंबर 13 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन कहते हैं, कभी कभी जब रात गहरी होती है, हवेली के आसपास एक पंखे की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। शायद कमला की आत्मा अभी भी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है।